लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, नया चैप्टर है, छोटा सा, उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे होमोजीनियस था हमारा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये, है ना। तो ये पार्टिकुलर फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो हमारा फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू। पी क्या है, कोई कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, है ना, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। क्यू क्या यहाँ पे रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, है ना। तो इस पार्टिकुलर फॉर्म को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो इस पार्टिकुलर फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका इस तरह से कुछ होता है ना, मैंने बताया वर्किंग रूल कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका ये डेरिवेशन है, तुम लोग देख सकते हो, यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, इस तरह से ड्राइव, लेकिन ज्यादा डेरिवेशन पर तो हम लोग जाएंगे नहीं। हाँ, वर्किंग रूल का बात करते हैं, तो इसके लिए क्या, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सब जगह IF, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये होता है ई पर पावर p इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ई पर पावर p इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। p क्या है, ये है, देखो क्वेश्चन में हमारा जो भी रहेगा, है ना, तो वो तुमको लगेगा कि हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इस प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, इस प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि क्वेश्चन जरूरी नहीं एकदम इसी तरह से दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे 1/x² प्लस समथिंग इस तरह से दिया हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, इस फॉर्म में पार्टिकुलर फॉर्म में ले आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा, ये वाला जो टर्म है उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये सब टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पर पावर dx। और सॉल्यूशन इसका क्या होता है, सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ये चीज, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये याद रखना होगा तुमको, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू क्यू जो है हमारा, जो फंक्शन ऑफ एक्स है ना, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गुना करके इसका dx और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है हमारा आएगा, है ना। तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज का ध्यान रहे कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे पी क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है ना, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। चलो इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल से इसको देखेंगे क्वेश्चन बनाते समय, इसको अभी लिख लो, है ना, छोटा सा चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू बाई इक्वल टू x²। अब देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू बाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करो, तो यहाँ पर p क्या है ना, कंपेयर करो इसको, तो p क्या है बोलो, बोलो 1/x है, q क्या है, x² है ना, सिंपल। तो इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा IF, ये क्या आता है e पर पावर pdx, ये क्या हो जाएगा e पर पावर 1/x dx, है ना। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, e पर पावर ln x हो जाएगा, है ना। तो e पर पावर ln x ये क्या होता है, जब बेस सेम हो, ln मतलब, ln का मतलब क्या है, ln x क्या है, log बेस ही है, log x बेस ही है। तो जब बेस सेम हो ना, तो क्या हो जाता है, डायरेक्ट ये x हो जाता है,
तो ये चीज है। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है इसका? बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। यही होता है सॉल्यूशन। एकदम याद रखना है इसको, एकदम बिल्कुल याद रखना है ना? तो बिल्कुल एकदम याद रखना, ये इसका सॉल्यूशन होता है और ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना? तो इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? बाई लिखो, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है इक्वल टू क्या हो जाएगा? q, q क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है dx प्लस c हो जाएगा, है ना? तो इसको बाई x बराबर क्या हो जाएगा? x पर पावर 4/4 प्लस c। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो इसी तरह से सॉल्व करना है सारा क्वेश्चन को, है ना? तो अभी देखो एक चीज बताओ कि ये वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है क्या? वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो सकता है? बोलो स्टूडेंट्स। नो सर। कैसे होगा? अगर सॉल्व करने का ट्राई भी करें तो थोड़ा सा ट्राई ही कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इजकल टू इस तरह से अगर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना? अब इसको, इसमें बाई को सेपरेट कैसे करेंगे? बहुत दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। अगर करना भी चाहे तो क्या कर सकते हैं? एक्स क्यू माइनस बाई अपॉन एक्स ऐसे हो जाएगा, है ना? तो थोड़ा बहुत ट्राई भी कर लेते हैं, हो सकता है ना? हो सकता है ऐसा कि एक क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से भी सॉल्व हो रहा है, और लेकिन वैसा बहुत कम होगा, है ना? रेयर केसेज में भी होगा, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन रहेगा, वो सब हो सकता है। तो इस तरह से x इंटू ये क्या हो जाएगा? dx को इधर लेकर जाएंगे, है ना? इधर 1/x dx, इधर dy अपॉन एक्स क्यू माइनस बाई हो जाएगा। बहुत मुश्किल है ये, तो अब सेपरेट ही नहीं होगा, है ना? ये इस केस में क्या सेपरेट नहीं हो रहा है हमारा, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं। होमोजीनियस से होगा क्या? होमोजीनियस फंक्शन ये है? होमोजीनियस है ही नहीं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ही नहीं, तो होमोजीनियस से भी नहीं होगा। तो इस चीज का मतलब सर टेंशन नहीं लेना है कि सर कौन सा मेथड लगाएं। हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो ये पीछे वाला स्लाइड सब देखा था? हाँ पीछे ये वाला वाला स्लाइड बस हो गया? देखे थे, उसके बाद हाँ उसके ओके। बाद वाला नहीं देखा, कुछ भी हाँ नहीं। इसके बाद कुछ नहीं बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, इसमें कुछ नहीं किए, वहीं पुट किए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालें, P और Q को पहचानो। P क्या है यहाँ पर? P इंटू बाई होता है ना, 1/x है। Q क्या है? एक्स स्क्वायर है ना? तो P और Q को पहचानो, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, e पर पावर p dx। तो यहाँ पर ये आ गया, है ना? तो ln है, log बेस e है, इसका क्या होता है? x होता है। e पर पावर log ln x क्या होता है? x होता है। और ये इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना? तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है इसमें। तो ये आंसर हो गया, इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो तुम लोग खुद। चलो तो देखते हैं इसको, है ना? इसको सबसे पहले फॉर्म में लिखना होगा, है ना? तो x को क्या करना होगा? डिवाइड कर देते हैं x से, तो यहाँ पे x हट जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा?
dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, है ना, इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर p क्या है यहाँ पे, बोलो p क्या है, बोलो स्टूडेंट्स, p क्या है। -1/x। हाँ ये चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे प्लस होता था तो -1/x p है, ये मत बोल देना 1/x। q क्या है, 2x स्क्वायर है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी आवर e पर पावर पी डी एक्स होता है, e पर पावर पी डी एक्स, e पर पावर पी डी एक्स, इस तरह से याद करो, -1/x dx, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, e पर पावर -1/x का क्या होता है ln, माइनस बाहर आ जाएगा ln x, और ये हो जाएगा हमारा x, क्या करो अंदर लेकर जाओ, इसको प्लस कर दो, -1 कर दो, x पर पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा x पर पावर -1, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/x, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा 1/x। सॉल्यूशन क्या होता है, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या है 1/x बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x dx, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा बाई अपॉन x इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर इंटू 1/x, तो ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 2 बाहर ले लेते हैं, x dx क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, सो बाई बराबर क्या हो जाएगा x को उधर ले जाओ 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, है ना। तो हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा बाई बराबर x³ प्लस सी, है ना। तो दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया सर। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये देखो कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 ही ट्राई करो, 9 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ तुम लोग। कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले थोड़ा फॉर्म में हम लोग ले आते हैं, है ना, प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बनाते हैं, देखो ध्यान से, बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये फॉर्म में हमारा आ गया, तो p हमारा ये हो गया, p क्या हो गया यहाँ पे हमारा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q क्या हो गया ax अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है निकालो, e पर पावर p dx, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा इसको सॉल्व करो, है ना। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से, है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे -2 डिफरेंशियल सेट करना है ना। तो यहाँ पे क्या करो
-1/2 से डिवाइड कर दो, -2 से गुना कर दो यहाँ पे, है ना, -2x अपॉन 1 - x² dx। अब इसको t मानो, 1 - x² को क्या मानो, t मानो, तो ऊपर में डिफरेंशियल सेट है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - x² को हमने मान लिया है t, सर dt -1/2 by t होगा। dt अपॉन t, -1/2 ln t, ये नीचे से बार बार टास्क बार क्यों आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा e पर पावर, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, ये हो जाएगा हमारा e पर पावर माइनस, ये हो जाएगा -1/2 ln के अंदर ले जाओ इसको, है ना, तो ये क्या हो जाएगा ln t, t क्या है 1 - x² पर पावर -1/2, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे लिखो IF हमारा हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करके e पर पावर ln है ना, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा, तो 1 - x² पर पावर -1/2, दैट मीन्स क्या 1/√1 - x², यही हो जाएगा ना, -1 है तो 1 अपॉन हो जाएगा, है ना, 1/2 है तो उसके लिए √1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा यहाँ तक आ गया। अब हम इसके बाद सॉल्यूशन जानते हैं, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही होता है ना, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि हमारा √1 - x² इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है x अपॉन 1 - x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/√1 - x² dx। सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ है, ये तो बहुत बड़ा आ गया यार इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है यहाँ तक स्टूडेंट्स, बताओ। यस सर। सब पूरा चेक कर ली ये सब, ठीक है ना, तो 1 माइनस, जो यहाँ पे 1 - x² है, तो दिस इज नथिंग बट, सॉल्व करना पड़ेगा, अब आ गया है तो क्या करें, 1 - x² सॉल्व करो इसको, इसको लिख सकते हैं हम, a को बाहर ले लो, अब देखो यहाँ पर भी इसी तरह 1 - x² को क्या मानेंगे, t मानेंगे, है ना, तो थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो 1 - x² को मान लो t, इधर मत t वगैरह करना, है ना, इधर वाला तो हो चुका है ना, LHS वाला तो हो चुका है, तो dt क्या हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा हमारा -2x dx, है ना, ऊपर में सेट कर दो -2x dx, तो इसको कैरी ऑन करो बाई अपॉन √1 - x², ये हो जाएगा हमारा, a को बाहर ही निकाल लो, कांस्टेंट है ना, a अपॉन -a अपॉन -1/2 कर दो, और ये इधर -2 घुसा दो ना, -2x dx अपॉन, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 - x² इंटू √x, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये पूरे टर्म को 1 - x² पर पावर x था 1 था प्लस 1/2, ठीक है, तो मतलब t पर पावर 3/2, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, बाई अपॉन √1 - x², सॉल्व करो इसको, -a/2, ये dt, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं,
ये क्या लिख सकते हैं, टी पर पावर, ये क्या है पूरा टर्म, ये तो हमारा डी टी है ना, टी पर पावर -3/2 डी टी। अब इसके बाद सॉल्व हो जाएगा, बोलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. सब है कि गायब हो गया यार, सब लोग बोलो। SSR कहाँ गया, शिव सुमन राही। तो लिख लो सभी लोग, इसके बाद कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ। लिख लो जल्दी से। लिख लिए क्या, नो सर, लिख रहे हैं। समझ में आया। यस सर। इधर तो कैलकुलेशन था वो मैंने कर दिया है, ये सब ठीक है, सब समझ में आ गया। बाकी सब स्टूडेंट बोलो, अलका एंड श्वेता, नेहा कुमारी। बोला। Yes. ओके, तो इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। प्रोसेस मेथड्स ध्यान में रखना है, क्या करना है, और प्रैक्टिस ढेर सारा क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना फास्ट क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको क्या लगता है कितना देर समय दिया जाना चाहिए एग्जाम में? आई थिंक 3 से 5 मिनट तुम लोग के पास रहेगा ना, एवरेज ले लेते हैं, 4 मिनट है तुम्हारे पास, तो 4 मिनट में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। पता चले फॉर्मूला भूल गए हैं, कुछ कुछ बीच में भूल गए, तो उससे फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर 5 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट में बनेगा, फिर बोलोगे क्वेश्चन छूट गया। मेथड बहुत आसान है, इसी तरह से बनाओ सब। इसको लिखो, लिख लिए क्या? लिखो जल्दी।
सर हो गया। तो आगे बढ़े स्टूडेंट्स। ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये सब बनाना 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है इस तरह से दिया हुआ है तो अच्छा लग रहा है बनाना इसको। और ये सब जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसमें से तो एक ही बचेगा डिवाइड करेंगे तो। फिर नीचे में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन ये हो गया 9 नंबर टाइप ही, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये ई पर पावर आ गया आप यहाँ पे, ई पर पावर एक्स वाला टाइप का क्वेश्चन, ये सब भी सॉल्व करना। आगे चलते हैं अब, इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन ये सब बनाना। आगे बढ़े। अब देखते हैं कुछ अलग वैरायटी का क्वेश्चन। कुछ अलग वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ट्राई करो तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। बन गया क्या? सर इतना जल्दी कैसे बन जाएगा, मजाक थोड़ा ना है। तो अप्रोच पहले समझो। देखो कोई भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो मतलब देखते साथ है अटैक नहीं करना है ना, थोड़ा बहुत सोचना है उसके ऊपर कि हाँ ये कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत सोचो इस पर, है ना। तो सबसे पहले तो यही मेथड है कि इसको dy बाई डी एक्स को अलग करो। तो इसके लिए डिवाइड कर दो ये वाला टर्म से पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स प्लस, है ना, 1 x log x इंटू बाई इजकल टू 2 log x अपॉन x log x, है ना। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई x log x। इस तरह का जो x log x है नीचे में, इस तरह का फंक्शन से तो हम पहले से परिचित हैं। क्यों? क्योंकि log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाई x आता है जो यहाँ पे सेट है ना। तो इस तरह का मतलब देख के ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इस तरह का मैंने बनाया हुआ है और इस तरह का बन सकता है आराम से। तो इसको देखो यहाँ पे कट हो जाएगा, log x क्या हो जाएगा 2 अपॉन x हो जाएगा, इट विल बी आवर 2 अपॉन x। अब देखो ये टर्म क्या है, p है और ये q है। e पर पावर p dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e पर पावर p dx। कैलकुलेट करो इसको, 1 बाई x log x dx। बताओ डायरेक्ट आंसर हमको बताओ इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, बन जाएगा? बताओगे कोई? Yes. ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या करना है, log x को t मान लेना है, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, dt क्या हो जाएगा, थोड़ा जगह भी बचेगा, है ना। ऐसे लिख देंगे dt क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1 बाई x dx, है ना। पुट कर दो 1 बाई x dx यहाँ पे सेट है, 1 बाई x ये रहा, dx ये रहा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी आवर e पर पावर dt अपॉन t, e पर पावर ln t, है ना। इसका मतलब t जी किसके बराबर है, ln x के बराबर है ना। ln x को ही t माने थे ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, अब हमको इक्वेशन को बस सॉल्व करना है।
तो क्या होता है बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये वाला एकदम याद हो जाना चाहिए, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, है ना। तो बाई इंटू एल एन एक्स इक्वल टू क्यू क्या है यहाँ पे 2/x है इंटू एल एन एक्स। इसी तरह का क्वेश्चन हो गया फिर से, इसी टाइप का, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो अभी सॉल्व किए इसी टाइप का हो गया। एल एन एक्स को फिर से टी मान लो, है ना। टी मान चुके हैं तो आंसर में पहले यहाँ पे के मान लेना चाहिए हमको, है ना। तो एल एन एक्स को, या फिर ये पहले से माना हुआ ही है ना, फिर से मानने का जरूरत नहीं है, सेम चीज फिर से मानने का जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेप बचाते हुए हम क्या करेंगे, उसी का यूज कर लेंगे। बाय इंटू एल एन एक्स विल बी आवर, 2 बाहर ले लो और ये क्या हो जाएगा 1/x dx, है ना। ये हो जाएगा dt और ये एल एन एक्स टी हो जाएगा, तो टी साथ में आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा टी डी टी। तो ये क्या हो जाएगा बाई इंटू एल एन एक्स इक्वल टू 2 टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। तो एल एन एक्स टी है का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, इसको आराम से लिख दो बढ़िया से। ये हो जाएगा हमारा आंसर बाई एल एन एक्स, है ना, इक्वल्स एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस सी। इसको लिख लो जल्दी से। समझ में आ गया, कोई डाउट है? नो सर। ओके लिखो। ये वाला पेंटैब वाला सेटअप पर हमको भी 1-2 दिन दिक्कत हुआ लिखने में, लेकिन अब समझ में आ गया किस तरह से लिखना है सब। ये सब लाइफ का पार्ट होता है। शुरू शुरू कोई भी चीज थोड़ा बहुत दिक्कत लगता है, awkward लगता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया। अभी भी थोड़ा राइटिंग इस पर मतलब स्लो लिखते हैं, राइटिंग थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। लिखो जल्दी। ये सब वीडियो YouTube पर मैं डालूंगा, लेकिन वो सब एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, तो ये सब बाद में करते रहेंगे। तो रिवीजन जब तुम्हारा मतलब ये सब खत्म हो जाएगा ना सिलेबस, तब तुम लोग के पास सारा वीडियो आ जाएगा। लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत हो जाना, लाइव क्लास करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है ना। सबसे बढ़िया तो होता है ऑफलाइन क्लास, लेकिन वो तो अभी हो नहीं सकता है पेंडेमिक के कारण। तो ये करो। सर शायद फरवरी में खुलने वाला था। फरवरी में देखते हैं, अब पेंडेमिक नहीं रुकेगा तो कैसे खुलेगा। खुल जाए तो बढ़िया ही है। हो गया क्या, लिख लिए? यस सर, लिखिए। ओके। अब देखो ये सब भर भर के क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, सारा क्वेश्चन सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये सब देखो बहुत क्वेश्चन आता है इससे। क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा करे, ये सब क्वेश्चन आसान ही लग रहा है।
ये यहाँ शायद dx होना चाहिए, है ना, लिखने में गलती किया होगा बुक में, या फिर ये शायद क्रॉप हो गया है ना, कट गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, आसान है। देखो एक चीज और बताते हैं, कहीं कहीं पे ना जो हम पढ़ते हैं, हमारा क्या पढ़े हैं यहाँ पे, dy/dx प्लस px p इंटू बाई इजकल टू q, ये पढ़े। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ना इस तरह से सॉल्व हो, है ना, dx अपॉन dy इस फॉर्म में हो, dx अपॉन dy प्लस px इजकल टू q इस फॉर्म में हो। तो इसका भी ध्यान रखना, है ना, मतलब सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। ये क्या हुआ, dx अपॉन dy यहाँ पे हो गया और इस तरह से बने तुम्हारा क्वेश्चन। तो इस तरह इसमें कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ई पर पावर क्या हो जाएगा, पी डी एक्स, ये तो वही हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, पी डी एक्स, सॉरी पी डी एक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पी डी वाई हो जाएगा, थोड़ा चेंजेज आएगा, पी डी वाई हो जाएगा। तो इसका ध्यान देना, पी डी वाई। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन विल बी आवर, बोलो, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, जहां जहां एक्स था वहां वहां बाई हो जाएगा, बाई की जगह पर एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, प्लस सी, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। समझ रहे हो। तो ये भी कहीं कहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमको लगता है ये dy/dx का ही क्वेश्चन है ना, dx अपॉन dy का क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि इसको उलट के ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का दिख रहा है। इसको क्या करेंगे, इसको अगर dy/dx, dy इधर लेकर जाते हैं, है ना, dx इधर लेकर आते हैं, तो इस तरह से बनेगा, जिसमें क्या बाई कॉमन लेके हम लोग बना सकते हैं, इस तरह का कुछ दिख रहा है। तो इसको बनाओ, 21 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो इस तरह से। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, बाई प्लस 3x², ये अच्छा से दिख रहा है, ये इंक, dx अपॉन dy इक्वल टू x है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, बाई प्लस बाई अपॉन x प्लस 3x, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं फॉर्म में, है ना, dy/dx माइनस बाई अपॉन x इक्वल टू 3x। अब देखो, बताओ अब p क्या है यहाँ पे, इस इक्वेशन को देखो और बताओ p क्या है। -1/x। -1/x है, q क्या है, 3x है। तो ये इसी का क्वेश्चन था, dy/dx का ही क्वेश्चन था, इसका नहीं था, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको सॉल्व कर दो, इजी सा क्वेश्चन अब हो गया ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी आवर e पर पावर p dx -1/x dx, है ना। इसका 1/x आ जाएगा, इसको क्या करेंगे, ln x पर पावर -1, है ना, e पर पावर ln x, तो ये आ जाएगा, करना सॉल्व। और इसका ये क्या हो जाएगा, बाई इंटू सॉल्यूशन, बोलो, बाई इंटू 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू 1/x, क्यू क्या है, 3x dx। और भी आसान क्वेश्चन है ये, इतना सोचे थे उससे ज्यादा ही आसान हो गया। बाई अपॉन एक्स बराबर 3dx मतलब 3x प्लस सी, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। है ना, इसको लिख लो, आसान सा क्वेश्चन था। ये सब भी नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, लिख लो जल्दी से।
सर 27। 27 नंबर, ठीक है, इसको लिख लिए। ओहो, 10 मिनट बचा है, देखते हैं आगे क्या है। 27 नंबर में क्या करना है ये भी देख लेते हैं। कहाँ पे लिखूं? ये सब लिख लिए ना स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। 27 नंबर में क्या है? 1 + x² dy + 2x/dx = cot x। इसमें क्या करेंगे? पहले तो dy/dx अलग करो यार, है ना। dy, अच्छा इसमें इस तरह का है तो अलग कैसे होगा? ये क्वेश्चन में तो मुझे कुछ लफड़ा लग रहा है यार। अलग तो इसमें होना बहुत मुश्किल है, अलग हो ही नहीं पाएगा। dy/dx कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पे dx रहता तब सॉल्व हो जाता, है ना, तब हो जाता। आई थिंक क्वेश्चन में ये होना चाहिए था। अगर ऐसा रहता तो क्या कर सकते हैं? 1 + x², है ना, dy/dx + 2x/- बराबर cot x, ये हो जाएगा, है ना। तो dy/dx इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ इधर होगा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 2x/1 + x², ये बाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या ये? यस सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, थोड़ा और देख लेते हैं। 10 मिनट बचा है तो इम्पोर्टेंट चीज और कुछ छूट गया है क्या? क्योंकि आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म ही हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, ये दिख रहा है क्या? थोड़ा और बड़ा कर दें? यस सर, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये सब उसी के जैसा है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ज्यादा दिख रहा है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला सारा बनाना, है ना, आसानी होता है। ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट करने का पता ही है। क्या करो, सबसे पहले तो ये होता है sin nx, है ना। साइन और कॉस वाला फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं, कॉस को t मानते हैं तो ऊपर में sin x dx सेट होना चाहिए, इस तरह का। और फिर दूसरा, अगर ये साइन कॉस नहीं है, दूसरा चीज है, तो क्या, tan और कॉट में सबको कन्वर्ट कर लो। tan और सेक में कन्वर्ट कर लो, कुछ भी रहे tan और सेक में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद सोल्व करना। तो ट्रिगोनोमेट्री वाला इस तरह से इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, तो यही सब से सोल्व होता है। tan x sec x में कन्वर्ट कर लो, सब सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इसको देखना। अब ये देखो, ये है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये देखो, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग, है ना। पार्टिकुलर कुछ नहीं है, वही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और उसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। x बराबर 2 पर y का वैल्यू 1 है, तो उसको पुट करके पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते रहना। इस तरह से सारा क्वेश्चन बनाना, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। आगे कुछ डाउट होगा तो डाउट सॉल्व कर लेना पूछ के, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना सारा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ नहीं था। ये वाला क्वेश्चन, अभी टाइम है तो थोड़ा बता ही देते हैं, एक क्वेश्चन इसका डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, ये मेरे को बताना था जरूरी। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, बहुत आसान होता है, बस समझने पर देरी है।
है ना, बस समझना है। एक कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना, अब कुछ बता रहा है कर्व के बारे में, पहले बता रहा है कुछ, तो अभी ये बनाना पड़ेगा ना, ये बना लो। ओरिजिन से पास कर रहा है ना, मतलब कुछ भी हमारा कर्व है इस तरह से जा रहा है, ओरिजिन से होते हुए ऐसे निकल रहा है ना, कुछ भी मान लिया जाए ये है y बराबर एफ एक्स हमारा फंक्शन है, कुछ भी पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द स्लोप, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या, एगो पॉइंट हमको दे दिया 0,0, मतलब ये पासेस थ्रू ओरिजिन का मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको मिल गया है, मतलब एट x बराबर 0 y का वैल्यू क्या है 0 है, तो ये बहुत बड़ा, इससे पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा निकल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन अगर पता हो तो, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान देना, मजाक मजाक में इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे देता है, पता भी नहीं चलता। तो पासेस थ्रू ओरिजिन का ना अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान देने लायक है। एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बोलो, ये हमारा y है, ये x है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व के बारे में क्या बोल रहा है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, है ना, एट एनी पॉइंट एक्स वाई बोल रहा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर देते हैं इस तरह से, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये थीटा है, स्लोप tan थीटा बराबर dy बाई dx होता है ना। स्लोप बोलो स्टूडेंट्स, सब याद है, बोलो जल्दी। Yes. यस सर। ये क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, समझे, सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। dy बाई dx किसके इक्वल है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट, सम ऑफ कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब x प्लस y, सम ऑफ कोऑर्डिनेट यही हो गया ना, तो ये सम ऑफ कोऑर्डिनेट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इतना दे दिया, इतना इनफ है ना। क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, dy बाई dx इसको फॉर्म में ले आएंगे, माइनस y कर देंगे इक्वल टू x। अब बताओ p यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया, q क्या हो गया, x हो गया, सॉल्व कर दो, e पर पावर p dx -1 dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बताओ e पर पावर -x हो जाएगा ना, यस ठीक सर। है। बाई इंटू यस सर। इंटीग्रेटिंग क्या होता है, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्यूशन हमारा बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू क्या है, x है, dx। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करो, है ना, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें ये वाला टर्म एंड कंडीशन पुट करना, है ना, 0,0 पुट करना और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेना, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा 42 नंबर। यस सर, अब बन जाएगा। ओके, यहाँ तो से तो इसी बन तरह का ये भी क्वेश्चन है, इसको बनाना। एक कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 0 2